कृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भग ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। अध्याय 3 श्लोक संख्या 5। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृतः कार्यते हि अवश्य कर्म सर्वप्रकृतिर्जय गुणः। न नहीं ही निश्चय ही, किश्चित कोई, क्षण मात्र, अपि भी, जातु किसी काल में, तिष्ठती रहता है, अकर्म कृत बिना कुछ किए, कार्यते करने के लिए बाध्य होता है, ही निश्चय ही, अवश्य अवश्य विवश होकर, कर्म सर्व समस्त प्रकृति प्रकृति के गुणों से उत्पन्न, गुण है गुणों के द्वारा। अनुवाद। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति है, कि जो भी व्यक्ति है, कोई भी जो है वो सब जो है प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ है, और जो इसलिए जो है वो बिना कर्म किए वो रह नहीं सकता। और इसमें भगवान जो है वो अर्जुन ने प्रश्न किए थे, उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने कर्मों को बंद करने से, कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, ना ही कर्मों का परित्याग करने से ही बंधन से छूट सकता है, और ना ही जो है सीधा संन्यास लेने से ही व्यक्ति को जो है उसके जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, जब तक कि जो है अपने आप को जो है भगवान की सेवा में नहीं लगाता है। जीवन की सिद्धि प्राप्त होती है अंतःकरण को शुद्ध करने से। तो जो है जीवन की जो सिद्धि है, यानी कि जो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, तो वो जो है जो जीवन की सिद्धि है वो तब प्राप्त होती है जब जो है हमारा अंतःकरण यानी हमारी चेतना है वो शुद्ध होती है। अर्जुन ने सोचा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और युद्ध नहीं करूंगा, तो एक प्रकार से जो है वो अपने जो है वह निष्क्रिय, युद्ध नहीं करूंगा, तो इस पर एक प्रकार से वह अर्जुन जो है निष्क्रिय होना चाहता है, और वो जो है आध्यात्म की का सहारा लेकर, जैसे वो बोलता है कि ऐसा नहीं कर, जैसे गुरुजनों का मैं वध नहीं कर सकता अपने उनका, तो वो सब जो है उसकी आड़ में जो है ये अपने कर्म करने से मना कर रहा है। तो इसमें जो है, और कोई भी व्यक्ति है वो बिना कर्म किए जो है एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता, चाहे वो कुछ भी कर्म करे, तो कर्म तो उसे करना ही पड़ेगा, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे जो गृहस्थ हो, या कोई जैसे जो ये
जो जैसे जंग एकांत में जाकर जो भजन करते वो भी जो है कर्म तो उनको भी करना पड़ता है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। इसमें बता रहे हैं कि ये शरीर है, इसका ये शरीर जो ये मतलब जो है शरीर देहधारी जीवन का प्रश्न है कि जो शरीर है उसका नहीं है कि शरीर कार्य नहीं करता, जो कार्य है वह है ये स्वभाव जो है कार्य करने का, ये आत्मा का स्वभाव है, वह हमेशा सदैव ही सक्रिय रहती है। और जब आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता, तो शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा संचालित होता है। इसमें बताया कि जो है आत्मा है, आत्मा से ही जो है शरीर वो है कार्य करता है, शरीर हिल डुल सकता है। नहीं तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो है शरीर जो है एक वाहन के समान है कि जो शरीर जो है एक गाड़ी है और जो है आत्मा उसका ड्राइवर है। जब ड्राइवर चलाएगा ही नहीं उस गाड़ी को तो जो है फिर गाड़ी कैसे चलेगी। तो वैसे ही हमारा शरीर है कि जब आत्मा उसमें है तो शरीर जो है चलता है, नहीं तो जो है शरीर जो मृत हो जाता है तो उसमें से जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर वो है ऐसे ही पड़ा रहता है, वह कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। तो जो क्योंकि आत्मा है वो सदैव सक्रिय यानी कि आत्मा जो है हरदम क्रियाशील रहता है, गतिशील रहता है, वो कार्य करता ही रहता है, वह एक क्षण के लिए कुछ भी वह नहीं रुक सकता, उससे कुछ न कुछ वह करता ही रहता है, चाहे वो अपना भौतिक कार्य करो या फिर आध्यात्मिक कार्य करो, या चाहे अपने शरीर के लेवल पर करो, चाहे कुछ भी करे वो कार्य उसे वह हमेशा करे कुछ न कुछ करता रहेगा और कुछ नहीं तो उसका जो है हमेशा चिंतन में ही कुछ कुछ सोचता रहेगा मन में ही। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया के द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त रहेगा। तो जो इसने बताया कि हम जो है हम आत्मा को जो है अगर हम उसको जो है ऐसे मतलब सत्कर्म में प्रवृत्त करके आत्मा को जो हम कृष्ण भावनामृत में जब हम लगाते हैं भगवान की हमेशा निरंतर सेवा ही करते रहते हैं, जैसे कृष्ण भावनामृत प्रभुपाद ने जो है आंदोलन चलाया है, तो इसमें जो है हमेशा सुबह से लेकर रात तक जो है इसमें सेवा ही चलती रहती है। हमारी चेतना जो हमेशा वो सारे कार्य जो है भगवान श्री कृष्ण के लिए, तो हमेशा जो भी हम कार्य करते हैं उसमें ही जो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। तो इसमें या अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करेंगे, भगवान के लिए कार्य नहीं करेंगे, तो जो है हम जो है माया द्वारा कार्यों में प्रवृत्त करेंगे, यानी कि हम फिर भौतिक अपने लिए उनके लिए कार्य करेंगे, या तो हम भगवान के दास बने या फिर हम माया के दास बनेंगे। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। तो जब आत्मा जो है वो माया के संपर्क में जब आती है तो जो है भौतिक गुणों प्राप्त कर लेता है कि जैसे ये 3 गुण है, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो इनके उसमें जब माया के प्रभाव में रहता है जीव तो जो है उन तीनों गुणों में बंध जाता है और उसी के अनुसार जो है वो कार्य करता है। लेकिन इस आत्मा को जो है हमें इस आत्मा को शुद्ध करने के लिए जो है हमें चाहिए कि हम शास्त्रों का अध्ययन करें और जैसे भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें और जो भगवान शास्त्रों का अध्ययन करें और जैसे जपा और कीर्तन करते हैं, तो इस आत्मा को जो है हमें शुद्ध करने के लिए इन कार्यों में संलग्न रखना चाहिए कि जिससे कि जो आत्मा शुद्ध हो सके और जो माया के बंधन से वह छूट सके। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। तो इसमें बता रहे कि यदि जो आत्मा है तो जो कृष्ण भावनामृत के यानी कि जो प्रभुपाद ने हमें जो बताया कृष्ण भावनामृत में आंदोलन में हम जुड़ते हैं तो हमें पता है कि जो उस तरह के हम अगर कार्य करते हैं यानी कि हम कृष्ण भावनामृत में जुड़कर हम सिर्फ भगवान अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में ही रत रखते हैं, तो जो भी वह कार्य करता है कि यानी कि जो भी वह आत्मा जो भी कार्य करता है, जीव जो भी कार्य करता है तो उसके लिए कल्याणप्रद, यानी कि वो जो है वो जो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है तो वो उसके लिए कल्याणप्रद है, ना कि जो है अपनी तुष्टि के लिए कार्य करता है। तो इसमें जो है भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में के भी जो है प्रथम स्कंद 5वें अध्याय और जो है 17वें श्लोक में इसकी जो है पुष्टि की गई है। तय कत्वा सर्वधर्म चरणाम भुजम हरे भजन पक्कोतत अथ पते ततो यदि यत्र कवे वा भद्रम भूतमुष्य किम को पार्थ है आप तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे, चाहे पति भी हो जाए तो
इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्र मोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावनामृत न करे तो ये सारे कार्य किस लाभ के हैं। तो जो इस जो है भागवतम के जो इसमें ये श्लोक दिया गया, तो इसमें बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अगर कृष्ण भावनामृत को अंगीकार कर ले, यानी कृष्ण भावनामृत में जुड़ जाता है और जो शास्त्रों में बताया गया है वही कार्य करता है, और जो उसमें बताया गया कि ये नहीं करने, जैसे प्रभुपाद ने हमें 4 नियम दिए हैं, तो जो कार्य हमें नहीं करने हैं उनको नहीं करना, और जो करने हैं उनको करते हैं, और वह ठीक से भक्ति न करे, चाहे वो जैसे वो अपने शास्त्रों कर्मों को न करे। यानी जो जिसने कृष्ण भावनामृत को अंगीकार कर लिया है वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को भी न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे तो बुराई नहीं होगी। तो वह शास्त्रों के अनुमोदित कर्मों को भी न करे या ठीक से भक्ति भी न करे, चाहे पतित भी हो जाए तो भी उसमें हानि या बुराई नहीं होगी। यानी कि जैसे हम इसमें जो है अजामिल को देखते हैं कि वो जो है पहले अच्छे से भक्ति करता था, लेकिन उसके बाद जो है वो जो है उसने उसको देखा तो वैश्या को, तो जो है वह पतित हो गया, लेकिन फिर भी जो उसमें उसकी हानि नहीं, क्योंकि लास्ट में जो है फिर भी जो जो साधु आए थे तो उन्होंने जो है उसके पत्नी गर्भवती, तो उनको कहा कि जो अपने बच्चे का नाम जो है नारायण रखना। तो भी जो है भगवान ने उन्हें साधु को भेजा कि उसकी जैसे कैसे भी अंत में जो उसने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया तो उसका जो है फिर उसका पतन होने से बच गया। तो ये उसने चाहे मतलब उसने अच्छे से कार्य नहीं भी किए हों, लेकिन कहीं ना कहीं उसने सिर्फ शुरू में जो भक्ति की थी तो उसका ही फल था कि वो जो है उसकी लास्ट में जो अंतिम समय में जो है उसकी हानि नहीं हुई। लेकिन वहीं पर यदि सारे शास्त्र अनुमोदित कार्य करते, जैसे कि हम ब्राह्मणों को देखते हैं कि वो सब कुछ करता है, लेकिन अगर उसमें से वो श्री कृष्ण को ही भगवान नहीं मानता, उसी का जो है नहीं करता, तो वो जो है तो वो उसका जो शास्त्रों को पढ़ने का कोई भी लाभ नहीं है। जैसे हम जो है भक्ति वो है वो बिल्कुल साधारण से भक्ति की जाती है, उसमें ऐसे नहीं है कि भाई ये करो वो करो, लेकिन सिंपल से, लेकिन वो क्या है कि चेतना जो हमेशा वो भगवान में होनी चाहिए, जो है कितनी भी उससे भक्ति को जो है वो करना। लेकिन वो अगर कर्म अच्छे से नहीं भी करता है तो भी, लेकिन अगर सारे शास्त्र मोदित सारे कार्य जो शास्त्र में बताए वो सारे कर्म करता है, लेकिन उसमें जो है कृष्ण भावना यानी कि वो भगवान की सेवा नहीं करता है, तो उससे कोई भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसने भगवान को उसमें से निकाल दिया है। और शास्त्रों में भी यही बताया गया कि जो है परम भगवान श्री कृष्ण ही है, तो हमें उन्हीं की जो है शरण ग्रहण करनी चाहिए, उन्हीं की जो है सेवा करनी चाहिए। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। तो जो कृष्ण भावनामृत है तो इसका जो स्तर है, ऊपर तक स्तर है, उस तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतः संन्यास या कोई भी शुद्धिकरण पद्धति कृष्ण भावनामृत के जन्म लक्ष्य तक पहुंचने के लिए में सहायता देने के लिए, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। जैसे प्रभुपाद ने हमें 4 नियम दिए और उसमें से जैसे गृहस्थों के लिए अलग से नियम है, लेकिन और जो मंदिर में परमानेंट भगवान की सेवा में रहते हैं तो उनके लिए जो है अलग से नियम है कि वो उनको जो है जैसे मंदिर में ही प्रसाद ग्रहण करना, जैसे हम तो अपने घर में ही बनाते और भोग लगाते और खाते, लेकिन वो सब के लिए कि जो भगवान का उनको भोग लगाकर ही खाना है, और 4 नियम वो सबके लिए है। लेकिन ऐसे धीरे धीरे करके अगर संन्यास जैसे संन्यास लेता है और फिर उसके बाद जो कोई भी शुद्ध कार्य पद्धति कृष्ण तो जो ऐसे करके वो जो है जो अंतिम लक्ष्य चरम लक्ष्य की जो भगवान की जो है हमेशा अपनी चेतना को भगवान की सेवा में ही लगाना, जैसे अर्जुन की तरह, या हम अपने गुरु महाराज को देखते हो सोते हुए भी जो है भगवान का ही जो है आरती करते हैं। तो मतलब उनका सोना वो हमेशा जो है ऐसे ही जो अंतिम लक्ष्य की हम जो है अपने इस जीवन में ही जो है यहीं पर जो है हम भगवत धाम प्राप्त कर लेते हैं, जब हम जो है अपने हमेशा सोते हुए जाते हमेशा जो भगवान का ही भगवान की सेवा करते रहते हैं, अपने हमेशा ही उनका चिंतन करते रहते हैं, और उसके बिना कुछ भी सब कुछ व्यर्थ हो रहा होगा। अगर हम भगवान को ही इसकी सेवा नहीं करते हैं तो चाहे हम कुछ भी शास्त्रों के अनुसार चाहे कुछ भी क्यों न कर ले, कितना भी उसका कर ले, तो उससे जो है कोई भी लाभ नहीं है। तो इसमें बताया गया है कि जो एक जैसे एक अर्जुन जो है इसमें युद्ध करने से जब मना कर रहे थे, तो दूसरे अध्याय में तो जो है भगवान ने उन्हें कहा कि जो है एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि तुम जो है उसको युद्ध करना ही चाहिए। चाहे जैसे एक क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, अपनी जो है प्रजा की रक्षा करना, वैसे एक ब्राह्मण का कर्तव्य है कि जो है यजन पठन पाठन, अगर वह ये नहीं करता है तो ये अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। तो जैसे एक वैश्य का कर्तव्य कि व्यापार करना, कृषि
करना। और अगर वह जैसे उसमें वो क्या करता है, कृषि करते समय जो अनेक प्रकार के जो है जीव जंतु भी जो है वो मर जाते हैं, लेकिन उसमें उसको जो अपना कर्म करा तो उसमें जो है उसको पाप नहीं लगता। वैसे ही जैसे अर्जुन अब ये बोल रहा है कि मेरे जो है सब परिजन मारे जाएंगे और जो है मुझे उनसे जो है नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन इसमें भगवान बता रहे कि क्षत्रिय का कर्तव्य है कि युद्ध करना, और उसमें युद्ध करेगा तो उसमें तो जो है हत्या तो होगी, तो उसका जो है उसको पाप नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें जो है उसका अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। कोई भी व्यक्ति निष्क्रिय होने के प्रयास कर, यदि कोई व्यक्ति मानो निष्क्रिय होने का प्रयास कर रहा है तो व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह, कोई व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता, या कोई भी कृष्ण भावना में सक्रिय है या कोई माया के दास बनेंगे या कृष्ण के दास बनेंगे। जो एक उन्नत भक्त होता है, जैसे कि जो सन्यास है, तो वो जो है वो हमेशा ही जो वो व्यक्ति नींद उसकी जैसे उसको नींद भी कम आती है, क्योंकि उसका हमेशा भक्ति में ही लगा रहता है। वो और जो उसकी अपने जो है उसकी जो मानसिक भी जो हमेशा वो भगवान का ही चिंतन करता रहता है, और सोते हुए भी वह हमेशा भगवान का चिंतन करते। जैसे प्रभुपाद है तो, और हमारे गुरु महाराज की कहीं पर भी जाए लेकिन वो मंगला आरती हमेशा अटेंड करते, चाहे वो 1 घंटा आराम करे चाहे वो 2 घंटा आराम करे। जैसे ही प्रभुपाद जो थोड़ी सी देर जो है सोते थे, उसके बाद जो है अपना जो ये शास्त्रों का जो भगवत गीता भागवतम का जो है अनुवाद हमेशा उसी में लग जाते थे, क्योंकि उनको जो हमेशा जो भगवान की सेवा, तो उनको थोड़ा सा 1-2 घंटे का रेस्ट करना होता, बाकी वो जो हमेशा ही उन्हीं में लगे रहते हैं अपने भगवान की सेवा में, कि किस प्रकार जो है वो हमारे जैसे बद्ध जीवों को जो है इस भव सागर से पार करा सके। हरे कृष्णा प्रभु जी। गौरव प्रभु जी, आप एक्सप्लेन कर दीजिए कुछ। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो ये श्लोक पिछले श्लोक से मिलता जुलता है, कि जिसमें बताया कि कोई ना कोई कर्म तो मनुष्य को करना ही होता है। वो ये सोचे कि कोई कर्म ना करेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ कर्म ना करना और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना वो भी एक तरह का ही कर्म ही है, और उसका भी फल जरूर मिलेगा। तो अर्जुन ये सोच रहा था कि वो यदि कर्म ना करे तो वो कर्म बंधनों से छूट सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं कि कर्म तो करना हमारा स्वाभाविक वो है, आदत, जो स्वभाव है ये तो हमारा, कि कर्म तो हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ अलग अलग उदाहरणों से बता रहे हैं कि जीव जो है वो जो देहधारी जीव है, वो शरीर जो है वो शरीर के जो उसका शरीर है वो एक मृत वाहन के समान है। यानी कि एक जैसे कोई वाहन खड़ा है, वो जब तक उसको अंदर ड्राइवर नहीं बैठेगा उसको चलाएगा नहीं, तब तक वो मृत रूप है, मरे हुए के समान है। और ये आत्मा उसी ड्राइवर की तरह जो इस शरीर को चला रही है। तो जो आत्मा है उसका पोषण क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान का अधिक से अधिक स्मरण करना, भगवान का नाम जप करना। जैसा कि इस ग्रेस शचीपति प्रभु जी बताते हैं कि इस आत्मा का भोजन है भगवान के नामों को अधिक से अधिक जपना। भगवान का जो नाम है, भगवान इसको जो खुराक है इस आत्मा की, भगवान का अधिक से अधिक नाम जपना चाहिए। भगवान के जो कृष्ण भावना विविध कार्य है वो करने चाहिए, और उससे ये आत्मा संतुष्ट हो सकती है। नहीं तो हम इस संसार में आए हैं और इस आत्मा को हमने ये पोषण नहीं दिया, ये खुराक नहीं दी, तो हम आत्मा के हत्यारे कहलाएंगे। तो यहाँ प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि इस आत्मा को हमें आत्मा के लेवल पे सोच करके कार्य करने चाहिए, ना कि शरीर के लेवल पे सोच करके। तो उसका जो पोषण है वो हमें भगवान की भक्ति करना, भगवान का सेवा करना, भगवान के नित्य कर्मों में लगे रहना, यही हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो हम वहाँ भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में करते थे। और हम यहाँ पे भगवान से जो बिछुड़ कर आ गए हैं, तो हमें भी यहाँ पर वही प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान की सेवा कार्यों में, भगवान की भक्ति कार्यों में लगे रहें। और जो अर्जुन सोचता है कि मैं कोई कर्म ना करूं और सन्यास ग्रहण कर लूं, तो प्रभुपाद जी यहाँ उदाहरण देकर ये बता रहे हैं कि सन्यास ग्रहण करना कोई उपाय नहीं है इसका।
क्योंकि तुम कर्म नहीं करोगे तो फिर भी तुम कर्म बंधनों से नहीं छूट सकते, उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। कोई भी मनुष्य वो कर्म तो जरूर करेगा। और एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि जो तुम्हें युद्ध में कोई ललकारता है तो तुम उसका सामना करना चाहिए, उसको डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए, चाहे भले ही तुम्हें हार का सामना क्यों न करना पड़े, चाहे तुम मृत्यु ही क्यों न प्राप्त हो जाओ, लेकिन तुम्हारा जो निर्दिष्ट कर्म है, जो क्षत्रियों का निर्दिष्ट कर्म है, वो है युद्ध में ललकारे जाने पर युद्ध करना। तो यहाँ पे एक बहुत स्वाभाविक कर्म जो है ये आत्मा का, यदि आत्मा कृष्ण भावना मृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। ये जो स्वाभाविक कर्म है ये आत्मा का, वो कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण भावना मृत कर्मों में लगे रहना, ये बताया गया है। और हमें कृष्ण भावना मृत होकर के ही सब काम करने चाहिए। और यहाँ भगवान जो कह रहे हैं कि युद्ध करो, तो भगवान की प्रशंसा के लिए, भगवान की जो भगवान के आदेश के अनुसार उसे युद्ध जरूर करना चाहिए। वो ये सोचे कि उसे संन्यास ग्रहण कर लेना है तो ये इसका कोई हल नहीं है। उसे संन्यास ग्रहण करके कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाएगी, बल्कि अपयश ही प्राप्त होगा। और इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि उसको युद्ध करो और कृष्ण भावना भावित होकर के ही हम जो चरम लक्ष्य है संन्यास के द्वारा हम कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकते। कृष्ण भावना भावित होने के लिए हमें संन्यास ग्रहण किया जाता है। और जैसे कि इसमें बताया गया कि शास्त्रों अनुमोदित सारे कर्म करने के बावजूद भी कोई यदि कृष्ण भावना भावित ना हो तो वो उसके लिए व्यर्थ है, वो कार्य उसके किस लाभ के। यानी कि यदि कोई ब्राह्मण है, वो सारे कर्म शास्त्र अनुमोदित करता है लेकिन वो कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो वो ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। यदि कोई शूद्र है और वो सारे कर्म जो है वो कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण भावना भावित होकर करता है, कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है, तो वो भले ही एक शूद्र है लेकिन वो एक ब्राह्मण श्रेणी का व्यक्ति कहलाया जाएगा। तो यहाँ भगवान प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित होकर के ही तुम काम करो और मेरी प्रशंसा के लिए मैंने जो तुम्हें कहा है वो युद्ध करो, वही तुम्हारे लिए परम कल्याणकारी है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। बता तो दी फिर बुझी न कर, सारी बात आपने और अच्छे से बता दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा जो मेरे समझ में आया वो बोल दी। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विषय होकर कर्म करना पड़ता है। मतलब कर्म तो करना पड़ता है हर इंसान ने। बिना कर्म के बगैर कोई मतलब जीवन ही नहीं है। ये जीवन ही ऐसा है कि इसमें कर्म करना है जब ये जीवन है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। अगर एक क्षण भी ऐसा नहीं हो सकता जो कर्म नहीं बनता। हमारा कर्म हमारे शरीर के लिए बनता ही रहता, हम कुछ भी कार्य करने चाहे। तात्पर्य यह देहधारी जीव का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यही स्वभाव है। तो यही बता रखा है कि जो हम शरीर के लेवल पर ना सोचे, हम जैसे शरीर के लेवल पर सोचेंगे तो उसका प्रश्न ही नहीं है। हम ना आत्मा के लेवल पर सोचकर कार्य करना है, ताकि हम शरीर नहीं आत्मा है कि वह सदैव सक्रिय रहता है और आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत्यवान के समान है। और जो आत्मा ही नहीं रहेगी, अगर हम शरीर में सोचकर कार्य करेंगे कि हमारा शरीर तय मेरा शरीर से है मैं ये करता हूँ मैं वह करता हूँ, लेकिन ये गलत है। जब शरीर के अंदर आत्मा ही नहीं रहेगी तो वो तो हिल भी नहीं सकता, वो कुछ कर ही नहीं सकता। हाथ का वो तो जमीन में ही गिर जाएगा और तो एक मृत के समान हो जाएगा। तो वो कैसे कार्य करेगा? वो तो एक मृत के वाहन के समान है, जैसे एक मृत्यु हो गई किसी इंसान की। तो इसीलिए हमने शरीर के लेवल पर नहीं सोचना, आत्मा के लेवल पर सोचना है। और आत्मा की जो हमारी खुराक है, भगवान भक्ति करनी, कृष्ण भावना होना, शास्त्रों का ध्यान करना, वैष्णव का संग लेना, ये हमारी आत्मा का लेवल है।
हरि कीर्तन करना, जप करना, जो आत्मा द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय है। जो आत्मा है जब भी हम चल सकते हैं, हिल सकते हैं, डुल सकते हैं, हर कोई काम कर सकते हैं, और आत्मा गतिशील है, सक्रिय होता है, और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावना अमृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। अगर हम आत्मा को कृष्ण भावना भावित में नहीं करेंगे, भाई कर्म तो हमने करना है, चाहे हम भक्ति करें, चाहे हम अपने भौतिक कार्यों में ये मेरा ये है, मैं ये कमा लूं, वो कमा लूं, इसमें लग जाएं, क्या हम कृष्ण भावना भावित हो जाएं, तो अरिया माया द्वारा मैं बस ये मेरा है, ये वो है, इतना कमा लूं, माया का चक्कर में बन जाए, तो कार्य तो हमने करना पड़ेगा। तो हमारे लिए ये है कि हम भगवान की भक्ति करें, कृष्ण भावना भावित होएं, ताकि माया का प्रभाव हम पर ना पड़े, और माया के संग में आकर आत्मा भौतिक गुणों प्राप्त कर लेता। माया का संग आवती भौतिक गुणों में चले जाएंगे हम, और वह भौतिक गुण ये तीन वह तीन गुण है वो भौतिक है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। तो आत्मा का अगर पोषण करना है, आत्मा को खुराक देनी है, तो हमें कृष्ण भावना भावित होकर इस आत्मा को शुद्ध करना है, और कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे तो ये आत्मा हमारी जो अंदर कलमश जमे हुए हैं वे धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। और इसके लिए ये आवश्यक है शास्त्रों द्वारा आदिष्ट शास्त्रों का ध्यान करें, जिस कर्मों से इसे संलग्न रखा जाएगा, मतलब जप करे, 4 नियमों का पालन करे, शास्त्रों का ध्यान करे, वैष्णव का संग ले, भगवान का गुणगान करे, तो ये धीरे धीरे हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावना अमृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है, तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। अगर आत्मा कृष्ण भावना भावित रहेगा तो हर कार्य अपने आप ही सारे अच्छे से हो जाएंगे, हर कार्य निरंतर रहता है, उसमें कोई बाधा ही नहीं आएगी। अगर कोई दुख सुख भी आता है तो वो अपने आप आराम से निकल जाता है, उसमें इतनी बेचैनी नहीं होती, इतना मनुष्य दुखी नहीं होता, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो वो उसी पर आधारित हो जाता है। अब जो कुछ करेगा वो भगवान करेगा, और भगवान की इच्छा से ही ये जो कुछ हो रहा है ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो हमें कृष्ण भावना भावित रहकर ही कल्याणप्रद होता है। और श्रीमद् भागवत गीता का 1.5.17 के द्वारा इसकी पुष्टि की है। धर्म चरणामृत यदि यत्र मुझसे की को वार्ते तो अभजत स्वधर्मतः। तो ये इसके लिए ये श्लोक दे रखे भगवान ने कि यदि कोई कृष्ण भावना भावित अंगीरी कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रों मतलब कि चाहे वो अच्छे से भक्ति भी ना करे, लेकिन वो कृष्ण भावना भावित है, फिर भी वो कुछ नियमों का पालन कर रहा है, कुछ तो भक्ति कर रहा है थोड़ी बहुत, फिर भी उसमें उसका कोई कठिनाई नहीं होगी, ना कोई चाहे ठीक भक्ति ना करे चाहे कुछ भी करे, लेकिन पत्ते नहीं होगा वो उसका, तो और ना कोई हानि होगी ना कोई बुराई होगी, फिर भी वो भगवान उसकी हर तरह से फिर भी रक्षा करता है कि वो फिर भी थोड़ा बहुत तो भगवान का नाम ले रहा है, चाहे वो अच्छे से ना ले रहा हो, लेकिन ले रहा है, भगवान भावित कृष्ण भावना भावित है फिर भी वो। किंतु यदि वह शास्त्रों में सारे कार्य कर कृष्ण भावना भावित न हो तो यह सारे कार्य उसके किसी लाभ के नहीं।
जो हम कुछ भी करें, लेकिन कृष्ण भगवान ने अगर हम बीच में नहीं रखेंगे, चाहे हम कुछ भी कार्य करें, कृष्ण भावना भावित होकर भी हम अगर कार्य करेंगे, जब भी हम भगवान को बीच में नहीं रखेंगे, भगवान मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, भगवान मैं आपके लिए प्रसाद बनाऊं, भगवान मैं आपके वस्त्र चेंज कर, मतलब हमने कि भगवान का नाम तो हमेशा 24 घंटा अपने दिल में रखना है, जब भी ये सारा कार्य में लाभ होगा। अतः कृष्ण अमृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। कृष्ण भावना में जब हम पहुंचेंगे, जब ही शुद्धिकरण होगा हमारा। जैसे कि वो अर्जुन जब से मुंह में आ गया था, अगर वो कह रहा था कि अगर तू युद्ध नहीं करेगा, बोल रहे थे कि मैं संन्यास ले लूं, संन्यास लेकर भी वो अगर मैं ये अपने परिवार को मारूं या इतना मोह में फंस रहा था, ये राज्य का भोग करूं, इससे अच्छा तो मैं भीख मांग कर खा लूंगा। तो कर्म तो जब भी करना पड़ेगा, भीख मांग कर खा लूंगा, लेकिन जो उसके जो वह कुट वचन बोलते, वो उन्हें कैसे सहन करता हूँ। वो बोलते हैं ना कि मार का घाव भर जाता, तार बोली का घाव नहीं भरता। तो वो बार बार ये बोलेंगे तो वो बार बार मरेगा, बार बार जिएगा। तो उससे अच्छा तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम युद्ध में मर भी जाओगे तो तुम स्वर्ग में चले जाओगे। और लेकिन जब ये युद्ध ना कर रहे और भीख मांग के कर मैं खा लूंगा और संन्यास ले लूंगा, तो उससे वो कुछ वचनों को तुम सहन नहीं कर पाओगे, जो बार बार तुझे बोले जाएंगे कि युद्ध छोड़कर भाग गया, ये है डर गया, ये कर दिया। तो इसी तरह ये भगवान संन्यास में भी ये वो ना है। और से कहते हैं संन्यास या कोई भी शुद्धि कार्य प्रदीप्त कृष्ण भावना के सरल लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। जब संन्यास होने से सब व्यर्थ है, जब तक भगवान का नाम नहीं लेंगे हम, उसके लिए सब कुछ व्यर्थ है। भगवान का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। जो भक्ति है वह सबसे महत्वपूर्ण है, और जो भगवान ने जो आदेश दिया है उसको करने में ही हमें फायदा है, कि जो भगवान ही खुद बोल रहे हैं हमें ये करना चाहिए, तो हमें वो ही करना चाहिए। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण तारकेश्वर प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। इस श्लोक में बता रहे हैं भगवान के प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति से अर्जित गुणों के विवश होकर के उसको कर्म करना पड़ता है। अगर कोई ये भी सोचे कि मैं कर्म नहीं करूँगा और वो बैठा हुआ है, तो भी उसका शरीर के अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो पाचन प्रक्रिया कुछ भी चल रहा है, वो सांस भी ले रहा है, वो भी क्या है, एक कर्म ही है, वो भी कर्म हो रहे हैं। वो चाहे या ना चाहे कर्म उसे करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्योंकि आत्मा क्या है, हमेशा एक्टिव रहती है, वो उसका स्वभाव है, उसका नेचर है, वो कभी भी इनएक्टिव नहीं हो सकती। किसी भी चीज़ में आत्मा अगर आ जाती है तो उसमें एक्टिविटी आ जाती है, उसमें एक प्रक्रियाएं होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो भी हमारी बॉडी है, जिसको हम बोल रहे हैं कि मेरा नाम तारकेश्वर है, मेरा नाम गौरव है, ये एक्चुअली हमारी शरीरों के नाम है, हमारी आत्माओं के नाम नहीं है। ये हमारी आत्माओं का कनेक्शन, हम देखते हैं कि हमारा कनेक्शन हमारे परिवार से है, पर एक्चुअली में इस शरीर का कनेक्शन है, आत्माओं का जो कनेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के साथ ही है। हाँ, हम एक दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे को मोटिवेट करके हम एक ही गंतव्य स्थान की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं प्रभुपाद जी की आत्मा एक क्षण भर के लिए नहीं रुक सकता, तो आत्मा को कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ कार्य करना पड़ेगा। या तो वो माया के साथ मिलकर कार्य कर ले, या वो खुद कृष्णा भावना भावित होकर के अपना उद्धार कर ले। और यहाँ पे भागवतम का जो श्लोक दिया है 1.5 का 17 श्लोक, तो इसमें बताया है कि यदि कोई कृष्णा भावना भावित होता है और बीच में कुछ उस कृष्णा भावना भावित होकर के किसी कारणवश उससे भक्ति छूट जाती है, तो उसका उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आने वाले जो वो नेक्स्ट जन्म लेगा, नया बर्थ लेगा,
तो वो फिर वहाँ आगे से अपनी भक्ति शुरू करेगा, एक अच्छे ढंग से भक्ति कर पाएगा। इसके कई सॉरी इसके कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं, जैसे कि अजामिल का माता जी ने बताया। अजामिल शुरू में भक्त थे, बीच में अभक्ति में चले गए, सारे उन्होंने गलत कार्य किए हर तरीके से, लेकिन क्योंकि उन्होंने भक्ति की थी तो भगवान ने उनके उद्धार के लिए ऋषि मुनियों को उनके घर पर भेजा और उनको एक ऐसा कार्य करने के लिए दिया, क्योंकि वो ब्राह्मण भी थे और भक्ति में भी थे। तो जो ब्राह्मणों ने उनको बोला, उनके हृदय में आया कि हाँ मैं इस बात को मानूं, और उन्होंने अपने छोटे लड़के का नाम नारायण रख दिया। तो हर समय उनको उसी में मोह रहता था, नारायण नारायण नारायण। उसका कारण ये था कि हमेशा जो बच्चे होते हैं, जो पुत्र पुत्रियाँ होते हैं, छोटों में माँ बाप का ज़्यादा मोह रहता है। और दूसरा, क्योंकि ऋषि मुनियों ने बोला था कि इसका नाम तुम नारायण रखना, तो वो भक्ति एक ऐसी चीज़ है कि कहीं आप कितना भी उसे दबा लो, उसको जरा सा भी प्रकाश मिलेगा उसकी तरफ वो दौड़ी दौड़ी जाएगी। तो वो हमेशा नारायण नारायण जो करते रहते थे, वो अंत में हम सभी को पता उनका उद्धार कैसे हुआ। इसी तरह से जड़ भरत थे, भरत जी थे, उनका मोह क्या हो गया था, एक हिरण में चला गया था, लेकिन बाद में उन्होंने जड़ भरत के रूप में जन्म लिया और अब उनको सब कुछ याद था। और ये किसकी कृपा से था? भगवान की कृपा से था। और क्यों था? क्योंकि उनकी भक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग रही थी। एक टाइम में उन्होंने बहुत अच्छे से भक्ति की। और उनसे ये भी हमें सीखने को मिलता है कि एकांतवास में भक्ति करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। जैसे माता जी बोलती हैं, हरकेश माता जी की, एकांतवास में भक्ति करना मतलब उत्पात मचाने के बराबर है। तो भक्तों का संग इसलिए हमारे आचार्य बोलते हैं, और वो भी कलयुग के अंदर। सतयुग में तो फिर भी हो जाए, लेकिन कलयुग के अंदर तो एक प्रोवर्ब्स आती है कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर है। तो भक्ति भी अगर हम एकांतवास में करेंगे तो कुछ टाइम बाद शायद हमें ये लगने लगेगा मैं तो बहुत बड़ा अच्छे से भक्ति करने लग गया, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हो गया हूँ। एक अहंकार आ जाएगा। और भगवान तो इतने ज़्यादा मतलब इस चीज़ को लेकर के सेंसिटिव है अपने भक्त की, कि अगर उसमें अहंकार आ गया तो उनको तुरंत वो एक्शन लेते हैं उसके ऊपर। तो अतः जो बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। और वो शुद्धिकरण के बारे में जैसे कि हमने कल परसों भी डिस्कस किया था इसके बारे में, कि हम जब संन्यास लेते हैं तो संन्यास से पहले हमें शुद्धिकरण करना होता है। तो अभी जो हमारी प्रक्रिया चल रही है वो शुद्धिकरण की चल रही है। और जब हम दूसरों की नज़र में शुद्ध हो जाएंगे तो भी हम शुद्धिकरण के उसमें नहीं रहेंगे। जैसे कि कल हम एक एग्जाम्पल की डिस्कशन कर रहे थे कर्माबाई के बारे में। वो कुछ ज़्यादा कृष्ण भावित या ऐसे कुछ मतलब फॉलो नहीं कर रही थी। वो अपने सिंपल सा भगवान को के लिए हृदय से, मन से खिचड़ी प्रसाद बनाती थी डेली, और भगवान स्वयं आकर के उसे ग्रहण करते थे। लेकिन जब किसी ऋषि मुनि ने, जो खुद सुबह उठना और सब कुछ करते थे, पूरा प्रक्रिया करते थे, उन्होंने उनको बोला कि तुम ऐसे प्रसाद बना रहे हो, नहा धो के तो बना लिया करो कम से कम। तो तब उनकी भक्ति भी रही, लेकिन भगवान लेट होने लगे, भगवान को पर्याप्त भोजन मिलने नहीं लगा, भगवान को खाली हाथ ही जाना पड़े, उनका पेट भरा नहीं रहता था। तो यहाँ देखते एक सन्यासी है जो पूरे लंबे समय तक कृष्णा भावना भावित होकर के भगवान की सेवा में लग करके कर रहा है, सारे नियमों का पालन करना है। दूसरी तरफ एक माता जी हैं जो सिर्फ सुबह उठ करके भक्ति में हृदय से भगवान के लिए बिना नहाए धोए प्रसाद बनाती हैं। तो भगवान ने ग्रहण किसका किया? जो कि पूरे प्योरीफाई थी, वो ज़्यादा प्योरीफाई थी। तो उन ऋषि को भी इस चीज़ की हैरानी रही कि हमने इतने सारे नियमों का पालन किया फिर भी नहीं, हम लोगों को नहीं मिल पाया है, तो आपको तो मेरी गुरु बन जाना चाहिए। तो भावना भावित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कृष्णा भावना भावित ये वर्ड जो है हम जो बोलते हैं, प्रभुपाद जी ने ऐसे ही नहीं किया। ये कृष्ण की भावना में रत होना अंदर से, तभी कृष्णा भावना भावित है, दिखावट के लिए नहीं। और हमारे मोगलीला प्रभु जी बोलते हैं कि 1000 रुपये में आप कृष्णा भावना भावित जैसे लगने लग जाओगे।
आपको धोती आ जाएगी आपकी 400-500 की, आपका एक कुर्ता आ जाएगा 300-400 का, कंठी माला आ जाएगी, कुल मिलाकर के 1000 रुपये में आप एकदम टिंच भक्त लगोगे, बढ़िया वाले, ठीक है। लेकिन क्या अंदर से कृष्ण भावना भावित होंगे हम? अंदर से हम कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहेंगे। लेकिन जैसे हमारे महाराज थे, मैं एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक गीता हमेशा रहती है जब भी मैं क्लास देता हूँ या एक्स क्लास में बैठता हूँ। वो गीता इंग्लिश में है और एक ही है वो मेरे पास में। तो एक बार महाराज ये अनाउंसमेंट हुआ, पता चला कि जो भी गीता लेगा, क्योंकि उसमें गीता मैराथन चल रहा था शायद, तो महाराज टेंपल आए हुए थे कि जो भी गीता लेगा तो उसको महाराज अपने साइन की हुई गीता देंगे। तो मैं कुछ अपने कार्य को करते हुए भागा दौड़ता मंदिर में, पता चला कि महाराज का लेक्चर भी मैंने मिस कर दिया और अब महाराज मतलब कुछ ही भक्तों की ही गीता को साइन करेंगे, नहीं करने वाले अब ज़्यादा। तो मैं सोचा चलो अब नहीं करें, कोशिश तो करें। चला तो गया मैं, वहाँ पर लाइन में लग गया और लाइन में भी 4-5 लोग थे, बोल दिया था बस 2-3 लोगों की ही गीता साइन होंगी और ज़्यादा की साइन भी नहीं होंगी। लेकिन मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि वहाँ महाराज बैठे हुए, उनकी नज़र मेरे ऊपर गई, तो उन्होंने बोला कि अभी मैं और जितने यहाँ भक्त हैं ना सभी की करूँगा। तो महाराज की जब मेरा नंबर आने वाला था तो एक भक्त ने बोल दिया कि नहीं अब हो गया, महाराज को बहुत देर हो गई साइन करते हुए, महाराज जाएंगे। मतलब आप महाराज के बिल्कुल समक्ष हैं, आपकी गीता भी आपके हाथ में है और महाराज उसे साइन ही करने वाले हैं, और तभी मना हो जाता है कि नहीं आपकी गीता आप साइन नहीं होगी। लेकिन महाराज ने बोला नहीं नहीं नहीं, इनकी गीता भी मेरे को साइन करना है। तो वो गीता जब भी मैं हिंदी वाली गीता में कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो जब भी मैं इसको पढ़ता हूँ ना वो कन्फ्यूज़न मेरा दूर होता है। तो ये महाराज की कृपा है। और देखो बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण से मिलते हुए गुण हैं उनके। जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के हृदय की स्थिति को समझ जाते हैं, वैसे ही हमारे महाराज, मतलब मैं कभी पर्सनली नहीं मिला उनसे, फिर भी उन्होंने वहाँ बैठे बैठे हमारे हृदय में क्या चल रहा है उस चीज़ को उन्होंने पहचान लिया। तो भगवान क्या चाह रहे हैं यहाँ पर बताने प्रभुपाद जी, हमारे को है ना हृदय से कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, तभी हम एक्चुअली में कृष्ण भावना भावित हो पाएंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अखिल प्रभु जी आप एक्सप्लेन कर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी प्रभु जी, आ रही प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो अभी प्रभु जी ने बड़ा सुंदर एग्जांपल दिया, तारकेश्वर प्रभु जी का एग्जांपल बहुत सुंदर है। और यदि हम देखें तो कल जैसे हम पढ़ रहे थे ना, कल के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे थे कि नर कभी नारायण जी बन सकता। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि हमने क्या किया था कि एक एग्जाम्पल देखा था, मैं एक जगह पढ़ भी रहा था शास्त्र में कि जब हम बहुत शुद्ध लेवल से भक्ति करते हैं, बहुत ही शुद्ध भक्ति हम करते हैं, तो लगभग 70% तक के जो गुण होते हैं भगवान के वो हमें आ जाते हैं। जैसे भगवान के अंदर गुण है, बुद्धि है, बल है, ऐश्वर्य है ना। तो इसी तरह से एक गुण होता है वाक सिद्धि का। तो एक जगह मैंने और पढ़ा था कि होता क्या है कि जैसे भगवान क्या है ना, भक्त के हृदय की बात को समझ जाते हैं, वही चीज बिल्कुल जो है क्या कहते हैं प्रभु जी ने बताई है कि प्रभु जी लाइन में लगे हुए थे और महाराज ने उनके हृदय को पढ़ लिया। ये बड़े उत्सुक थे कि मेरी गीता साइन हो जाएगी, हृदय किसी कारण से लेट हो गए, लेकिन महाराज इतने सिद्धि को प्राप्त कर चुके थे भगवान की इतनी शुद्ध भक्ति करके कि महाराज पढ़ लेते हैं कि ये भक्त कितने उत्सुक है कि इनकी गीता साइन होनी चाहिए, और महाराज बिल्कुल हृदय को पढ़ लेते हैं और वो चीज कर लेते हैं। एक जगह मैं पढ़ रहा था शास्त्र में कि अगर आप बहुत शुद्ध भक्ति करते हैं, पूरे अच्छे से नियमों का पालन करते हैं, और यदि ये कार्य आप 12 वर्ष तक कर लें तो आपके अंदर वाक सिद्धि आ जाती है। वाक सिद्धि में आप जो कहते हैं ना वो चीज सत्य होने लगती है। और हम देखते थे महाराज के अंदर ये क्वालिटी थी कि महाराज भक्तों के विषय में मतलब एक तरह से उनका भूत भविष्य वर्तमान तक कई बार जो है महाराज पता होते थे, और महाराज कई बार बता देते थे कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। तो ये सारी चीजें मतलब भगवान की शुद्ध भक्ति करके व्यक्ति किस तरह से एलिवेट करता है, उसके एग्जाम्पल्स जो है हमें प्रत्यक्ष रूप से भक्तों के द्वारा जो उनका ग्लोरिफिकेशन होता है या उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं उससे पता लगता है। तो शुद्ध भक्ति करके बहुत बहुत जो है चीजें जो है जो भगवान के गुण है वो भी जो है भक्तों के अंदर ट्रांसफर होती है। अब अगर हम ऐसे ही देखें इस चीजों को तो देखिए जैसे दया है, शायद आज से 10 साल पहले हमारे अंदर जीवों के प्रति उतनी दया नहीं थी, लेकिन क्योंकि भगवान के अंदर दया का गुण बहुत ज्यादा है तो
अब आकर के लगता है थोड़े समय, थोड़े वर्ष जब हम भक्ति करते हैं तो हमें लगता है कि अब हमारे अंदर दया को गुण आने लगता है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे पैर के नीचे कोई चींटी भी ना आ जाए, हमारे हाथ से कोई मच्छर की भी जीवन की हानि ना हो जाए। तो इस तरह के गुण आते हैं। तो बहुत सुंदर प्रभु जी ने उदाहरण दिया है ना। तो इससे मुझे ये प्रैक्टिकल चीज याद आई कि हमने शास्त्रों में पढ़ा था और वो चीज घटित होती है। तो देखिए, अब इस श्लोक की व्याख्या तो काफी अच्छे से भक्तों ने की, लेकिन एक बार हल्का सा फ्लैशबैक लेके देखें कि भगवान ये श्लोक क्यों बोला भगवान ने और कैसे ये पिछले श्लोक से कनेक्टेड है। तो बहुत छोटे से जो है टाइम के अंदर मैं कोशिश करूंगा इसको कनेक्ट करने का। देखिए, अर्जुन राग और द्वेष से ग्रसित है ना। राग और द्वेष से ग्रसित है। राग उसका क्या है कि मेरे परिजन जीवित रहे, और द्वेष उसका किससे है कि मेरे परिजन मृत्यु को प्राप्त। तो अर्जुन क्या है, राग और द्वेष से ग्रसित है, और वो राग और द्वेष से ग्रसित होकर ही गीता को सुन रहा है ना। और हम भी यही गलती करते हैं। हम भी क्या है कि जब किसी के पास शरणागत होकर के जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई भाव मन में लेके जाते हैं और उसी भाव से हम जो है उस वक्तव्य को सुनने का प्रयास करते हैं। तो अर्जुन की भी मानसिकता यही थी, और भगवान अर्जुन का टेम्परामेंट बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं भगवान अर्जुन का टेम्परामेंट। पहले अध्याय में भगवान कुछ नहीं बोलते, लेकिन दूसरे अध्याय में जैसे ही अर्जुन भगवान को शरणागत करके गुरु मानता है तो भगवान क्या कहते हैं, अब भगवान पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक उत्तम गुरु शिष्य का उदाहरण मिलता है। जैसे कि हम देखते हैं ना कि जब हम गुरु धारण करते हैं, जब हम दीक्षा लेते हैं, हरि नाम की दीक्षा लेते हैं, तो वहां हमें पढ़ाया जाता है कि अब जब आपने दीक्षा ले ली और गुरु के साथ आपका प्रत्यक्ष रूप से सानिध्य हो गया, तो आप गुरु कुछ भी करेंगे लेकिन आपका पतन नहीं होने देंगे। तो जब अर्जुन भगवान को गुरु स्वीकार कर लेते हैं, उनके शरणागत हो जाते हैं, तो अब भगवान क्या कर रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को पतन से बचाने के लिए, क्योंकि भगवान अर्जुन का टेम्परामेंट अच्छे से समझते हैं। अब अर्जुन तो राग और द्वेष से ग्रसित होकर ये गीता को सुना अर्जुन ने, और जब दूसरे अध्याय में भगवान ने सब चीजें बताई, भगवान 50वें श्लोक तक जब लगातार बोलते रहे, तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन ये फायदा है युद्ध करने का, युद्ध करो, ये नुकसान है युद्ध ना करने का, इसलिए युद्ध करो। ये भगवान सारे उपाय बताते हैं। लेकिन जब 54वें श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि भगवान स्थित प्रज्ञा के लक्षण क्या है, क्योंकि अर्जुन समझ गए कि अब मैं स्थित प्रज्ञा के बारे में बात करूंगा, कहीं ना कहीं भगवान भक्ति की बात कर रहे हैं, और भक्ति की बात से मैं जो है कहीं ना कहीं युद्ध ना करने का बहाना बना के युद्ध से निकलूंगा। तो अब जब स्थित प्रज्ञा के लक्षण भगवान बताना शुरू करते हैं 55वें श्लोक से 72वें श्लोक तक, तो भगवान स्थित प्रज्ञा समाधि के विषय में बताते हैं, लेकिन एक बार भी अर्जुन को नहीं बोलते कि अर्जुन युद्ध करो। भगवान केवल अर्जुन को क्या बता रहे हैं, केवल और केवल भक्ति के विषय बता रहे हैं, स्थित प्रज्ञा के बारे में बता रहे हैं। तो अर्जुन क्या है, वही चीज लपक लेते हैं वहां, क्योंकि अर्जुन राग और द्वेष से ग्रसित होकर सुन रहे थे। अर्जुन किसी तरह चाह रहे थे कि मैं युद्ध ना करूं, बस मैं अपने परिजनों को जीवित देखूं। तो अब क्या है, अर्जुन को ये मौका मिल जाता है, और अर्जुन क्या करते हैं, भगवान से तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में ही प्रश्न पूछ लेते हैं कि भगवान, जब बुद्धि योग यानी भक्ति श्रेष्ठ है कर्म करने से, तो मैं युद्ध क्यों करूं, आप मुझे युद्ध में क्यों धकेल रहे हो। तो अर्जुन का ये प्रश्न केवल इसलिए आया कि अर्जुन को बहाना मिल गया कि भाई यहाँ से मैं अब युद्ध रूपी कर्म से बच के अब मैं भक्ति की आड़ में जाकर के मैं जो है जंगल में जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा आराम। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, आपने बहुत अच्छे से सुना नहीं है, आपने बहुत अच्छे से गीता को नहीं सुना, क्योंकि अब आप ये देखिए कि आप क्या करेंगे। भगवान अर्जुन का टेम्परामेंट जानते हैं कि ये व्यक्ति क्षत्रिय है, अगर ये गलती से भी जो है संन्यास ले लिया इसने, या ये जाकर के जंगल में बैठ गया, तो ये कार्य करे बगैर तो रहेगा नहीं, क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति है ना, रजोगुण प्रधान होता है क्षत्रिय। तो भगवान ने कहा ये जाकर के इसका पतन हो जाएगा, और भगवान ने सुनिश्चित किया कि अर्जुन का पतन ना हो। तो भगवान उसको अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, आप कभी भी देख लीजिए, अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। आपको, अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। यानी कि आप अगर मान लीजिए कर्म नहीं भी कर रहे हैं, आप सोच रहे हो कि कर्म नहीं कर रहे हो, लेकिन आप तो कर्म हमेशा करोगे। क्यों? क्योंकि आत्मा तो हमेशा क्रियावान है और शरीर हमेशा अमृत है। आप अगर जंगल में जाओगे तो क्या करोगे, भोजन तो करोगे ना, भोजन करोगे। तो भोजन अगर आप करोगे तो आपको कर्म बंधन लगेगा। आपने गलती से मांसाहार किया तो आपको कर्म बंधन लगेगा। आपने गलती से किसी जो है क्या कहते हैं जीव की हत्या कर दी, वहां पे शिकार किया भोजन के लिए, तो आपको कर्म बंधन लग गया। तो भगवान सुनिश्चित कर रहे हैं कि अर्जुन इस तरह कोई कार्य ना करे। आप क्या करेंगे, वहां मानसिक चिंतन करेंगे तो आपको कर्म बंधन लग जाएगा। तो अर्जुन कहते हैं कि भाई मैं संन्यास ले लूंगा। अब भगवान को पता है जब ये राग और द्वेष से मुक्त है ही नहीं तो ये संन्यास कैसे लेगा, क्योंकि भगवान ने स्थित प्रज्ञा के लक्षण बताया था कि विहाय कामान ही सर्वान पुमान। जब तक आप राग और द्वेष से मुक्त नहीं है तब तक आप संन्यास कैसे ले लोगे। तो भगवान को पता था अगर ये संन्यास लेने जाएगा तो भी इसका पतन होगा, जैसे हमारे शास्त्रों में अनेक उदाहरण मिलते हैं, इसका पतन हो जाएगा। और भगवान क्या है, उत्तम गुरु की भूमिका में, तो भगवान ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अर्जुन किसी तरह से पतित ना हो, किसी भी तरह से उसका पतन ना हो। तो भगवान क्या करते हैं
अब भगवान ने चौथे श्लोक में बताया कि संन्यास के लिए क्या है, आपको शुद्धता चाहिए, आपको हृदय मन और बुद्धि की शुद्धता चाहिए, तब आप संन्यास ले पाओगे। और अर्जुन अभी उतना परिपक्व तो है नहीं, तो इसलिए जब शुद्धता मीन आपको इंद्रियों की विमलता चाहिए, इंद्रियां आपकी एक जगह स्थित हो, मन बुद्धि आपका एक जगह स्थित हो, तब जाके आप संन्यास लोगे। और यदि आप मान लीजिए आप अपने जो कर्म है उनको विदाउट आसक्ति कर रहे हो, कर्म फल से आसक्त हुए बगैर अगर आप कार्य कर रहे हो, तो आप गृहस्थ जीवन में रहकर भी सन्यासी की भूमिका में हो। ये बड़ा सुंदर हमारे शास्त्रों में बताया है कि कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रह करके यदि राग और द्वेष से रहित होकर के कार्य करता है, तो वो भी एक प्रकार से संन्यास है। और अगर एक सन्यासी जंगल में जा रहा है और उसके अंदर क्या है, विषय वासना बनी हुई है, तो वो भी क्या है, सन्यास, ये वो पूछना चाहती है, भगवान अगले श्लोक में बोलने वाले। अब इस श्लोक में भगवान ने इतने बताया ना कि आप क्षण भर भी आप जो है निष्क्रिय नहीं रह सकते, आपको हर प्रत्येक पल कार्य करना पड़ेगा। और प्रकृति के जो 3 गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इससे तो आप जो है विमुख हो ही नहीं सकते। प्रकृति के 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, आप इनके अधीन रह करके हमेशा कार्य करेंगे ही करेंगे। अब कोई व्यक्ति सतोगुण में कैसे कार्य कर सकता है, जैसे मान लीजिए वो क्या है, भगवान की भक्ति की तरफ जा रहा है, अच्छे कार्य कर रहा है, जो शास्त्रों में बताया वो कार्य कर रहा है, यानी वो सतोगुण में स्थित है, वो सतोगुण में काम करेगा, है ना। और यदि कोई व्यक्ति रजोगुण में स्थित है, तो वो क्या करेगा, मूवीज जाएगा, क्लब जाएगा, इस तरह की कार्य करेगा, है ना। अगर कोई व्यक्ति तमोगुण में स्थित है, तो वो क्या करेगा, ज्यादा सोएगा, भगवान की भक्ति से बहुत दूर रहेगा, मांसाहार करेगा, नशा करेगा। तो ये सारे जो गुण है वो कहीं ना कहीं उसको बांधेंगे, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, मैं जो कह रहा हूँ ना वही आपके लिए कर्तव्य है, वही आपका स्वधर्म है। क्योंकि भगवान के जो नियम है, भगवान के द्वारा जो निर्दिष्ट कार्य है, वही क्या है, हमारा धर्म होता है। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे लिए जो भक्ति है ना, वो वास्तव में वही तुम्हारे लिए भक्ति है कि मैं जो कह रहा हूँ तुम वो करो, अर्थात आपको युद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि हर व्यक्ति के 2 धर्म होते हैं, एक होता है स्वधर्म और एक होता है नित्य धर्म। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। स्वधर्म क्या है, हर व्यक्ति का अलग है, ब्राह्मण का स्वधर्म अलग है, क्षत्रिय का स्वधर्म अलग है, वैश्य का स्वधर्म अलग है और शूद्र का स्वधर्म अलग है। ये स्वधर्म सबके अलग होते हैं। और नित्य धर्म सबका एक ही है, भगवत भक्ति करना। तो भगवान आखिरी वाले पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपना स्वधर्म अच्छे से कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन वो भक्ति नहीं कर रहा है, तो कोई फायदा उसका नहीं। ये जो है भागवतम का पहले स्कंद का 5वां अध्याय है, 17वां श्लोक है, नारद जी बोल रहे हैं। तो नारद जी बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति स्वधर्म का पालन बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन नित्य धर्म का पालन नहीं कर रहा है, तो उसका जीवन का कोई औचित्य नहीं, वो जो है फेलियर है अपने जीवन में। लेकिन वही दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति अपने नित्य धर्म का पालन कर रहा है, नित्य धर्म यानी कि भक्ति कर रहा है और अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति अपने जीवन में सफल है। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि अगर आपने अपना जीवन में थोड़ी सी भी भक्ति करी है, तो आपका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्ते धर्मस्य त्रायतो महतो विहार। अगर आपने थोड़ी सी भी भक्ति करी, तो आप क्या है, मैं आपको पतित नहीं होने दूंगा, मैं आपका उद्धार कर दूंगा। तो इस तरीके से जो है भगवान क्या कर रहे हैं, पीछे वाले जो चैप्टर थे उनसे ये श्लोक इस प्रकार से कनेक्टेड है। बस मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय ऑलरेडी हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु।